तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। यानी कि क्वेश्चन को ऐसा भी पढ़ा जा सकता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या तीन बिंदुओं पहला दूसरा और तीसरा तीनों संरेखी है क्या। अगर संरेख होगा तो सभी बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। अगर सभी बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर आ गया तो इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख है। संरेख मतलब एक ही तल पे लाइज कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं। और तीन निर्देशांक बिंदु की चर्चा क्या है, इसलिए एक सीधी रेखा खींचते हैं और इसमें तीन बिंदु अपने मान लेते हैं। इसको नाम P दिए, Q और R। इसको P माने, Q माने और R माने। P का निर्देशांक बिंदु क्या दिया है, 1 और 5। Q का निर्देशांक बिंदु 2 और 3। R का निर्देशांक बिंदु -2 और -11 है। तो कहता है सबसे पहले पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे और पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। तो और देखें कि ये संरेख है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पी क्यू के बीच की दूरी। पी क्यू के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिए हैं। कौन सा बिंदु की बात कर रहे हैं, पी और क्यू में। तो पी और क्यू में ही ध्यान आकर्षण रखेंगे। पहला बिंदु को x1 y1 x2 y2 मानेंगे। तो x1 का मान क्या दिया है, x1 बराबर 1, y1 बराबर क्या दिया है, y1 बराबर 5, x2 बराबर क्या दिया है 2 और y2 बराबर क्या दिया है 3। ये हम लोग वैल्यू को सब सेपरेटली लिख दिए। अब इस वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और क्या आता है सो वैल्यू को देखते हैं। x2 का मान क्या दिया है 2 माइनस x1 का मान क्या दिया है 1 और इसका होल स्क्वायर। y2 का मान क्या दिया है 3 माइनस y1 का मान दिया है 5 और इसका होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है, सॉल्व कर देंगे। 2 में 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर और 3 में 5 गया तो -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस। तो 4 और 1 क्या आ गया 5 मात्रक, यानी अंडर रूट 5 मात्रक। पी क्यू के बीच की दूरी कितना आया, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट 5 मात्रक। ये इतना आया है। अब क्यू आर के बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे क्यू आर के बीच की दूरी। इसके लिए दूरी निकालने का सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए निर्देशांक बिंदु सबसे पहले लिख लेते हैं x1। कौन सा बिंदु की चर्चा कर रहे हैं, q और r। तो p की इसमें मेंशन नहीं करेंगे, p के पॉइंट्स को इसमें मेंशन नहीं करेंगे तो p को नेगलेक्ट करेंगे। तो q का बिंदु को हम लोग x1 y1 मानेंगे, x2 और y2 मानेंगे। x1 का मान क्या दिया है 2, y1 का मान क्या दिया है 3, x2 का मान क्या दिया है -2 और y2 का मान क्या दिया है -11। अब यही वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। x2 का मान क्या दिया है -2, x1 का मान क्या दिया है -2 और इसका होल स्क्वायर। y2 का मान दिया है -11, y1 का मान दिया है -3 और इसका होल स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 11 और 3 क्या हो जाएगा 14 और साइन माइनस का ही रहेगा, बड़ा संख्या माइनस में है।
और इस पे स्क्वायर लगा है तो ये माइनस को ऑलरेडी प्लस बना देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, माइनस का स्क्वायर प्लस, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस का स्क्वायर प्लस। अब सबको जोड़ देंगे, 196 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 के दो हाथ में एक, 19 और एक 20 हाथ वाले एक, कितना हो गया 121, यानी कि 212 मात्रक। यानी पी क्यों के बीच की दूरी कितना आया था, पी क्यों के बीच की दूरी वह √5 और √5 मात्रक आया, जबकि क्यू आर के बीच की दूरी 212 मात्रक आया। तो साफ साफ लिख देंगे क्यू आर के बीच की दूरी कितना है √212 मात्रक, इतना आया है। अब ऐसा ही पी और आर के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर आया है, पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी जो है क्यू आर की दूरी के बराबर है क्या, नहीं, बराबर नहीं है। पी क्यू के बीच की दूरी कितना है √5 और क्यू आर के बीच की दूरी √212, दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं है, दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं है। इसलिए लिखेंगे अतः, इसलिए लिखेंगे अतः दिए गए तीन बिंदु, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर आ जाती तो यस बिंदु संरेख होती, लेकिन दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये असंरेख। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी क्वेश्चन का कहना है कि तीन बिंदु दिया गया है, तीन निर्देशांक बिंदु दिया है और तीनों बिंदुओं से पता करना है कि बनने वाला त्रिभुज क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, बहुत ही आसान है। तीन बिंदु से सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक कच्चा आकृति खींच लेते हैं और इसको हम त्रिभुज बनाते हैं। इसमें पहला बिंदु को ये माने, बी माने और सी माने। तीन बिंदु का तीन शीर्ष दे दिए हैं, ए बी और सी, ए बी सी। तो ये का निर्देशांक बिंदु 5 और -2 दिया है, बी का निर्देशांक बिंदु 6 और 4 दिया है, सी का निर्देशांक बिंदु 7 और -2 दिया है। तो तीनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक बिंदु दे रखा है, निर्देशांक बिंदु दे रखा है। तो इसमें पता करना है कि बनने वाला जो त्रिभुज है क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखते हैं, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ऐसे के बीच की दूरी निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज होने का नियम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर इसमें दो भुजा के बीच की दूरी आपस में बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या लगाएंगे, इसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही चीज लगाते हैं। अब x1 y1 x2 y2 का मान भी लिख लेते हैं। x1 का मान कितना दिया है, बिंदु किसकी बात की है ए बी, तो c को अभी नेग्लेक्ट रखेंगे, केवल ए बी पर फोकस रखेंगे। x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे। तो x1 का मान क्या दिया है 5, y1 का मान क्या दिया है -2, x2 का मान क्या दिया है 6 और y2 का मान क्या दिया है 4, है कि नहीं।
अब ये वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे और जो मान आएगा वही हमारा दूरी निकलेगा। x2 का मान क्या दिया हुआ है 6 माइनस x1 का मान क्या दिया है 5 और इसका होल स्क्वायर। y2 का मान 4 माइनस y1 का वैल्यू -2 और इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखेंगे 6 में 5 गया तो 1 और इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 आया और 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 मात्रक, 37 मात्रक, है कि नहीं। तो ए बी के बीच की दूरी कितना आया, लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर ए बी के बीच की दूरी √37 मात्रक। ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। अब बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगा देंगे। अब इसमें हम लोग अब किस पॉइंट की बात कर रहे हैं BC के, तो हम लोग BC में ही फोकस रखेंगे और A को नेगलेक्ट कर देंगे। इसके पॉइंट क्या दिया है x1, इसको x1 मानेंगे, y1 x2 y2। x1 का मान कितना दिया है 6, y1 का मान क्या दिया है 4, x2 का मान क्या दिया है 7 और y2 का मान क्या दिया है -2, ये चीज दिया है। इसलिए यहाँ लिखेंगे x2 का मान क्या दिया हुआ है 7 - 6 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या दिया है -2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू 4 और इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इस सब को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 7 में 6 गया तो 1 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, -2 और -4 क्या हो गया -6 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 छक्के 36, 36 और 1 क्या हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 1 क्या हो गया 37 मात्रक। BC के बीच की दूरी क्या निकला, लिखेंगे BC के बीच की दूरी बराबर √37 मात्रक। यानी कि दो भुजा तो बराबर आ ही गया है, इसलिए हम कहेंगे कि तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है कि नहीं। दो भुजा बराबर आ गया है, तीसरा भुजा को बराबर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन निकाल भी देते हैं। इसमें BC के बीच की दूरी का फॉर्मूला बैठाएं, सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया फॉर्मूला में और इसको सॉल्व किए तो BC के बीच की दूरी कितना निकल गया √37 मात्रक निकल गया, है कि नहीं। ऐसा ही अब AC के बीच की दूरी निकालते हैं, निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम निकाल देते हैं। अब AC के बीच की दूरी निकालते हैं। AC के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है। अब इसमें हम किस बिंदु की बात कर रहे हैं AC की, तो केवल AC पर ही फोकस रखेंगे, है कि नहीं, केवल AC पर फोकस रखेंगे। और त्रिभुज में AC का वैल्यू क्या क्या दिया है सो देखते हैं। AC में A का निर्देशांक ये दे रखा है और C का निर्देशांक A रखा है, ये दोनों को हम लोग यहाँ से बारी बारी से लिख लेते हैं।
x1 का निर्देशांक x1 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 7 है और y2 का वैल्यू -2 है। अब ये सभी वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो निकालेंगे AC के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू बैठा देते x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर -2 और -2 का होल स्क्वायर, साथ में 5 गया तो 2 का होल स्क्वायर -2 -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और इसका स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और 4 4 क्या होगा 8 है ना। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 जिसका पेयर मिलेगा उसको रूट के बाहर लिखेंगे और जिसका पेयर नहीं मिलेगा रूट के अंदर लिखेंगे, है ना। तो त्रिभुज की एक भुजा तो बराबर नहीं आया, त्रिभुज की एक भुजा बराबर नहीं आया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन भुजा बराबर आया है, ए बी जो है बी सी के बराबर आया है, लेकिन ये दोनों जो है किसके बराबर नहीं है, ए सी के बराबर नहीं है। तो ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है √37 और बी सी का वैल्यू भी √37 आया है और ए सी का वैल्यू कितना आ गया है 2√2 मात्रक। तो जब दो भुजा बराबर आ गया है तो लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज समबाहु होगा, 3 बिंदु से बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु होगा। लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यह क्या होगा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।